अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ स्टील सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले जो है हम एक नज़र मार्केट को देख लेते हैं। तो जो है जुमेरात वाले दिन मैंने आप लोगों के साथ मार्केट का जो है ओवरव्यू डिस्कस किया था, तो जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट जो है उस वक्त इस कैंडल के ऊपर थी जिसकी क्लोजिंग हमारे पास आई थी 42,541 की। तो फिर जुमे वाले दिन ये वाली कैंडल बनी है। तो ऊपर साइड पे आप एक लॉन्ग विक देख सकते हैं, यानी ऊपर से इसके अंदर प्रेशर आया है। तो जो हमने जुमेरात को लेवल आइडेंटिफाई किया था वो हमारे पास 42,896 का लेवल था। तो यानी ये मैंने बोला था कि यहाँ से जो है मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता है। तो लेकिन जुमे वाले दिन मार्केट ने जो है अच्छी हासिल सेशन के अंदर जो है परफॉर्मेंस दिखाई है। तो तकरीबन जो इसने लो लगाया था वो 42,541 का था, और जो हाई लगाया था 43,554 का। तो 1,000 पॉइंट से भी ज़ायद की इसने इंट्राडे जो है वो मूव दिखाई है। लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजिंग मार्केट की आई है वो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हमने पॉइंट निकाला हुआ था 42,896 का, उससे जो है नीचे ही आई है। तो ये हमारी कोई अपनी जो प्रोजेक्शन है, ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर हमने ये एक लेवल निकाला था कि यहाँ से मार्केट के अंदर जो है रिजेक्शन आ सकती है। तो जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर हम प्रेशर देख सकते हैं मार्केट में। तो जो लोअर साइड के लिए मार्केट के जो लेवल एक्सपोज होंगे वो 41,613 का लेवल, और जो अल्टीमेटली हमारा जो इस फार्मेशन का टारगेट है जो कि 39,597 यानी 39,600 का लेवल है। तो ये वाले दो लेवल जो है वो मार्केट के एक्सपोज हैं कमिंग वीक के लिए। तो जो है मार्केट में जो है बाइंग के लिए आप लोगों ने एहतियात करनी है। तो शॉर्ट सेलिंग की अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट सेलिंग के लिए आप अपनी जो है पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने जो है स्टील सेक्टर की तरफ। तो स्टील सेक्टर में जो पहला स्क्रिप्ट है हमारा ISL। तो चार्ट इसका ओपन हो गया है। तो अगर इसकी हम मूवमेंट की बात करें तो जो है अपना ये करंटली एक जो है चैनल के अंदर इसकी मूवमेंट है, जिसकी जो है सपोर्ट जो है करंटली रेजिस्टेंस हमारे पास 63 रुपये की है, और सपोर्ट जो हमारी इसके अंदर बनेगी वो 59 रुपीज़ की है। तो करंटली प्राइस 61 रुपीज़ के ऊपर है इसकी। तो आने वाले दिनों में यहाँ से ये रिजेक्शन लेके आ रहा है अपनी रेजिस्टेंस से, जो कि 63 का लेवल है। तो अभी हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने सपोर्ट को जो है वो टेस्ट करेगा, जो कि 59 रुपीज़ की है। तो अगर इसको ये ब्रेक करता है तो जो हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट लेवल जो है वो 57 का एक्सपोज होगा। तो ये लेवल जो है आपने मद्देनज़र रखना है। तो अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर जो है हम अच्छा खासा डाउनफॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो स्टील सेक्टर से, वो है हमारा अमरेली स्टील। तो अमरेली की अगर हम मूवमेंट को देखें तो इसके अंदर जो है फॉर्मेशन जो है ये भी अपने एक जो है चैनल के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो आप इसको फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको एक्सटेंड करें डाउन साइड पे, लेकिन अभी करंटली जो मूवमेंट है वो हम इसको एज ए चैनल के तौर पे लेंगे। तो चैनल के अंदर जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है करंटली वो हमारे पास लेवल जो है वो 27 रुपये 73 पैसे का है, और जो नीचे सपोर्ट बनती है वो इसकी यहाँ पे बनेगी आलमोस्ट 25 रुपये 90 पैसे की। तो यहाँ पे स्पोर्ट पे बाइंग करने के बजाय वेट करें। अगर ये आपने स्पोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर जो है आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, जिसका लेवल हमारे पास जो अल्टीमेटली 24 रुपये का होगा। तो ये वाला लेवल जो है हम आने वाले दिनों में इसके अंदर देख सकते हैं। मार्केट के अंदर प्रेशर डेवलप हो सकते हैं आने वाले वीक में। तो मे भी ये अपनी जो सपोर्ट इसकी बनेगी 25 रुपये 90 पैसे के आसपास, ये इसको भी ब्रेक कर दे। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा स्टील सेक्टर से वो है ASL, आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। तो इसकी अगर फार्मेशन की हम बात करें तो ये अपना एक सैंडिंग वेज कह लें या फिर ट्रायंगल फार्मेशन कह लें, उसके अंदर ये करंटली मूव कर रहा है। तो जिसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो आलमोस्ट 12 रुपये 25 पैसे की है, और वहीं से ये रिजेक्शन लेके आ रहा है नीचे की तरफ। जो हम इसके अंदर आप आने वाले दिनों में सपोर्ट जो एक्सपेक्ट करेंगे वो 11 रुपये की होगी, और अभी अच्छा खासा मार्जिन है इसके नीचे नीचे के लिए। तो यहाँ पे जो है अगर शॉर्ट सेलिंग की आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए भी अपनी जो है पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने पोजीशन करनी है इस शॉर्ट सेलिंग के लिए तो वो आप लोग वेट करें जब ये नीचे वाली जो सपोर्ट ब्रेक करे, यानी 11 रुपये से। तो फिर ये इसके अंदर एक अच्छा खासा हम जो है शार्प डाउन साइड के लिए मूवमेंट जो है वो देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा INIL इंटरनेशनल स्टील्स इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़। तो इसके अंदर अगर हम फार्मेशन की बात करें तो ये अपने एक साइडवेज चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो साइडवेज जोन के अंदर जिसके सपोर्ट हमारे पास 99.95 की है, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो 106.92 की है। तो अभी इसी रेजिस्टेंस से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो अगर ये आने वाले दिनों में 99.95 की सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो
तो इसके अंदर जो पहला लेवल जो है वो एक्सपोज होगा वो 93 रुपीज़ का है, और दूसरा लेवल जो इसके अंदर एक्सपोज होगा वो 80 रुपीज़ का है। तो इस लेवल का जो है वेट करें, अगर ये आपने सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं आने वाले दिनों में तो इसके अंदर भी सेलिंग की जा सकती है, और नीचे वाले लेवल जो है इनका वेट किया जा सकता है। तो बाइंग के लिए अभी जितने भी स्क्रिप्ट मैंने डिस्कस किए हैं उनको मैं आप लोगों को अवॉइड ही करूँगा कि बाइंग ना करें, क्योंकि एक तो इनका ट्रेंड डाउन है और ऊपर से जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसा मार्केट में आने वाले दिनों में हम अगर देखें तो बाइंग का फ़ायदा हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा। तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा मुगल आयरन एंड स्टील। मुगल आयरन एंड स्टील की अगर हम फार्मेशन की बात करें तो ये एक फॉलिंग चैनल है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है। तो जिसकी सपोर्ट हमारे पास बनेगी, रेजिस्टेंस इसकी करंटली 65 रुपीज़ की है, और जो सपोर्ट भी बनेगी आने वाले दिनों के लिए वो 58.82 की है। तो अभी करंटली प्राइस इसके नीचे की तरफ गिर रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका जो नीचे की लेवल 58.82 का है तो वो जो है हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो बाइंग इसमें भी आप लोगों को मैं मना करूंगा कि बाइंग ना करें, अगर सेलिंग आप कर सकते हैं तो करें और नीचे से जो है दोबारा बाइंग कर लें, तो इससे आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज़ हो सकता है। जो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा स्टील सेक्टर से, वो है हमारे पास आगा स्टील इंडस्ट्रीज़। तो इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ट्रेंड इसका भी ऑलमोस्ट तमाम स्टील सेक्टर की तरह डाउन है। तो अभी अगर हम इसकी फार्मेशन की बात करें तो इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, और जो है फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर एक चैनल की जो है वो फार्मेशन भी बन रही है। तो देखें अगर ये हम पीछे इसके इस फ्लैग पैटर्न की बात करें, ये जो इसका पीछे बना हुआ है, तो इसका जो जब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था ऑलमोस्ट 18.62 के ऊपर, तो इसका जो टारगेट बनता था वो 14.49 यानी 14.5 का लेवल बनता है। तो यहाँ पे आप देखें प्राइस थोड़ी नीचे, इसको रीटेस्ट करके दोबारा प्राइस नीचे गिर रही है। तो अभी तक हमारा ये जो फार्मेशन है फ्लैग पैटर्न की डाउन ट्रेंड के अंदर जो बनी हुई है उसके अभी तक जो है टारगेट वो अचीव नहीं हुआ है। तो देखें उसके टारगेट जो है वो अचीव होने के लिए जो है मार्केट को ये जो आगा स्टील जो है इसकी प्राइस को ये वाला लेवल जो है जो कि करंटली प्राइस इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 16 रुपये और 38 पैसे की है, और जो सपोर्ट हमारे पास बनती है 15 रुपये 13 पैसे की। तो इस लेवल टारगेट की तरफ जो कि 14.5 रुपये का है उसकी तरफ जाने के लिए मार्केट को इस चैनल की जो है फार्मेशन, इसकी सपोर्ट जो है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 15 रुपये और ऑलमोस्ट 15 पैसे के ऊपर ही बन रही है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये लेवल 14.5 रुपये का टेस्ट करने के बजाय इसका लेवल 13.84 का जो है वो मज़ीद एक्सपोज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से हम देखें परसेंटेज वाइज तो मज़ीद जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट 5% तक का जो है लेवल डाउन साइड पे फर्दर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, अगर ये इस लेवल को भी जो है ब्रेक करता है। तो लेवल्स हमारे पास इसके लिए आने वाले दिनों के लिए जो फर्स्ट टारगेट है वो 15 रुपये 15 पैसे का, दूसरा 14 रुपये 50 पैसे, और जो अल्टीमेटली अगर ये इसको ब्रेक करता है 15 को तो वो हमारे पास इसके अंदर 13 रुपये 84 पैसे का लेवल जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल इसकी समरी करें तो ऑलमोस्ट स्टील सेक्टर सारा जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो बाइंग के लिए मैं हरगिज़ आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगा कि बाइंग इसके अंदर ना करें। अगर आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर आप स्टॉक हैं या स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं तो जहाँ पे आपको हायर प्राइसेस मिलें, रेजिस्टेंसेस मिलें, वहाँ पे आप उसको सेल करें और उतनी क्वांटिटी जो है वो नीचे से बाई कर लें, तो आपका जो है लॉस वो मिनिमाइज़ हो सकता है। और बाकी जो शॉर्ट सेलिंग के शौकीन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर लामहदूद बनने वाली हैं, और कुछ के अंदर बनी भी हुई हैं, तो वो जो है अपॉर्चुनिटीज़ का वो फ़ायदा उठा भी सकते हैं। बाकी अगर आपने पोजीशन लेनी है शॉर्ट सेलिंग के लिए तो वो जो मैंने सपोर्ट लेवल बताए हैं, अगर उनको ये इनकी प्राइसेस ब्रेक करती है तो आप इसके अंदर जो है शॉर्ट सेलिंग पोजीशन के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोगों को मार्केट की अपकमिंग मूव और स्टील सेक्टर की जो है अपकमिंग मूव की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।